श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 फरवरी यानी कि जया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा बहुत ही विशेष सा दिन। माघ स्नान के महीने में ये बहुत ही सुंदर सी एकादशी पड़ी है जिसे हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, आपको ऐसा लगता हो कि हमारा परिवार कभी उदास ना हो, हमारा परिवार हमेशा जीवन में तरक्की करे, तो आज इस माघ महीने की एकादशी पे एक चौमुखी हरी सुधा दीपक अपने घर पे रात में जलाना है। अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं है कि कहीं जा करके दीपक जलाना नहीं। जब भी आपको शाम के बाद में समय मिलता है आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि आपको यह दीपक कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को दिया दिख रहा होगा। अरे कौन सा दिया है? मिट्टी का। तो आप भी क्या करोगे? मिट्टी का दिया लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया है कि हमें कौन सा दिया लगाना है? चौमुखी। चौमुखी दीपक में 4 बत्तियां नहीं लगती हैं, हम सभी लोगों को इसमें ऐसे बड़ी बड़ी 2 बत्तियां लगानी होती हैं। जैसे मैंने लगा दिया, आप भी ऐसे बड़ी बड़ी 2 बत्तियां लगाओगे तो इसके 4 मुख हो जाएंगे और यह दीपक क्या बन जाएगा? चौमुखी दिया। बातें समझ में आई? अब चलो एक चीज का और ध्यान रखेंगे। मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि जब भी हम किसी विशेष दिन पे, किसी विशेष परिस्थिति पे या किसी विशेष काम के लिए कोई उपाय को करते हैं तो इस दीपक के अंदर क्या डालते हैं? घी डालते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो घी डाल दिया, चौमुखी दीपक रेडी है। अब जो दूसरा सवाल आता है कि भैया इस दीपक को हम जलाएंगे कहाँ पे? तो आप सभी को पता होगा एकादशी का दिन किसे समर्पित होता है? माता तुलसी को। अरे होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो आप सभी को माता तुलसी के पास में जाना। अब यहाँ पे आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, मैंने बहुत सारे परिवार देखे, यहाँ तक कि इवन मेरे भी घर में पहले ऐसा ही होता था। क्या होता था कि जो तुलसी माता का पौधा है, चाहे गमले में लगाया होगा बहुत सारे लोगों ने या फिर कहीं और लगाया होगा, तो उसके बाद में क्या करना है, आप सभी को मतलब इस गमले के अंदर आपको दीपक को नहीं लगाना है। आप सभी लोगों को क्या करना है? दीपक को थोड़ा सा तुलसी माता के दूर लगाना होगा, ठीक है ना। जब दूर लगाओगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको जब चौमुखी दीपक लगाते हैं, दूरी लगाने का यह मतलब है कि इस दीपक की लौ से, जो तप है ना दीपक की, उससे तुलसी माता के पौधों को नुकसान ना हो। क्योंकि एक तो यह दीपक आप एकादशी पे लगा रहे हो और दूसरा यह दीपक आप थोड़ी मतलब अंदर ही लगा दोगे तो नुकसान पहुंचेगा और इससे आपको दोष हो जाएगा। अब क्या करना है, आप सभी लोगों को इस चौमुखी बत्ती को प्रज्वलित करना है, इस चौमुखी बत्ती को जलाना होगा। जलाना कैसे है? जब आप जलाओगे तो अब एकादशी का यह उपाय है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो कोई भी उपाय करना है एकादशी का, ना कोई भी उपाय करो, इस मंत्र का ध्यान अपने दिमाग में रख लो। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से आपको करना है। साथ ही साथ दीपक जिस स्थान पे आपने रखा है उसके नीचे थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी जरूर रखिएगा, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में, परिवार में, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मूंग के दाने के साथ करना है। और इस उपाय को मात्र करने से आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, आप व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इस उपाय का नाम ही है क्या? स्वधा उपाय। अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी ध्यान से, तो उन्होंने स्वधा बोलने का जो महत्व है उसे कई बार समझाया है, उसे कई बार बता रखा है ना। तो आप सभी को उपाय करना है। सबसे पहले अब एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हम मूंग ले रहे हैं वो मूंग की दाल नहीं होनी चाहिए, वो खड़ा मूंग आपको लेना, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, गिनती भी नहीं करनी है कि आप गिनती करो 10 लेना, 20 लेना, 21 नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर एकादशी का दिन है तो क्या डालोगे? अरे बताओ भाई, गंगा जल डालेंगे, ठीक। अब आप इस कलश को उठाएंगे, हरे मूंग को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में।
फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। वहां पर पहुंच करके सबसे पहला काम आप सभी को करना है कि आपको जो खड़ा मूंग आपने लिया है, उस खड़े मूंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक, जितने भी लिए हैं, 1 चुटकी 2 चुटकी या फिर 1 मुट्ठी, जितने भी लिए हैं उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, जो आपके पास में जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अब यहां पे जब जल चढ़ाओगे तो जल की धार धीरे धीरे नहीं गिरानी है। कैसे गिराओगे, थोड़ी सी तेजी से आपको जल की धार गिरानी होगी। जब जल की धार गिराओगे, जल क्या होगा, ऐसे बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। आपको क्या करना है, आप इस जल को यहां पे जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, इस जगह पे अपना राइट यानी कि अपना सीधा हाथ, दाहिना हाथ लगाएंगे और आपको क्या बोलना है, आपको स्वधा बोलना है। क्या बोलोगे, स्वधा स्वधा स्वधा। वैसे तो इसका नियम होता है स्वधा श्लोक का पाठ करना, पूरा स्वधा श्रोतम का पाठ करना, लेकिन उतना आदमी कहाँ कर पाता है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि यहां पे हाथ लगा करके आपको 3 बार स्वधा 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 मात्र बोल देने से आपके घर में, आपके परिवार में जो भी इंसान की मनोकामना अधूरी रह जाएगी, उस इंसान की मनोकामना पूरी जरूर होगी। ठीक है ना, तो करिएगा जरूर आप सभी लोग इस उपाय को, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। ठीक है ना, कितने उपाय आपको समझ में आ गए हैं, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है शहद के साथ में। और इससे आप अपने घर के जो भी व्यक्ति हैं जिनको क्रोध आता है, जिनको गुस्सा आता है और वो उस क्रोध को, उस गुस्से को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आपको बातों को समझाना चाहता हूँ कि हमें इस उपाय को स्पेशली कहाँ पे करना है और कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको शहद दिखाई दे रहा होगा। अब हम किसी के क्रोध को, किसी भी गुस्से को मिठास में परिवर्तित कर रहे हैं, मिठास में चेंजिंग कर रहे हैं, तो हमें मिठास के रूप में शहद लेना है। तो 1 चम्मच शहद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको आम का पत्ता दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप आम का ही पत्ता लो, कोई सा भी एक पत्ता आप ले सकते हो, कोई भी जो आपको पसंद हो, जो आपको प्रिय हो, कोई भी एक पत्ता ले सकते हो। तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी पत्ता ले लो, चाहे वो जो भी हो। उस पत्ते के ऊपर जो शहद आपने लिया है, उसी शहद की 2 बिंदियां लगानी है। पहली बिंदी आपको क्या लगानी है और दूसरी बिंदी आपको किसके नाम की लगानी है, समझिएगा। पहली बिंदी अपने नाम की, दूसरी बिंदी जो व्यक्ति लड़ाई करता, क्रोध करता, उसके नाम की। फिर आप इस पत्ते को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंचते ही 1 लोटा जल चढ़ाना। जल को इस उपाय में बाद में नहीं चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, पहले चढ़ाना है। और फिर लास्ट में जो भी पत्ते पे आपने शहद की 2 बिंदियां लगाई हैं, उसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी उपाय एकादशी का करते हैं, इस मंत्र का स्मरण जरूर करना है। ठीक है ना, कितना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है ना, इतना करके और फिर वहां पे आपकी परिवार की, आपकी फैमिली की जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप कह देना। ठीक है ना, करके देख लीजिए, आपके घर में मिठास रहेगी। जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े, क्रोध, गुस्सा करता है ना, उसका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप सभी को 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा सा उपाय कि सिर्फ 1 मिनट का उपाय है, बातें करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आपके घर में है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। आपको ज़रूरत पड़ती है 1 शमी के पत्ते की, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कितने, मात्र 1 शमी का पत्ता लीजिएगा। साथ ही साथ तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कौन सा दिन है, एकादशी का दिन है, तो आपके पास में पीला चंदन होना चाहिए। उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके और जो शमी का पत्ता है
अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए शमी के पत्र को चिपका करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए कि आपके घर में, आपके परिवार में जिन भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, उनकी समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। जितने उपाय की बात आज हमने करी है, ये सारे उपाय के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको अपने घर पे ही सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी उपाय को आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।